सिंघोड़ी कल्लू गांव की यह कहानी है, जहां लोग कहते थे कि हर रात 12 बजे एक औरत हाथ में बोरा लेकर आती है। वह किसी के घर के सामने बैठकर कुछ पढ़ती है और सुबह होते ही जंगल की ओर चली जाती है। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। कई औरतें उस बोरे वाली औरत की बात कर रही थीं। एक रात चौधरी की बकरी जंगल की ओर भागने लगी। चौधरी उसके पीछे गया, लेकिन अचानक बकरी जंगल में खो गई। चौधरी उसे ढूंढते ढूंढते एक शैतान के सामने खड़ा हो गया। उस शैतान के हाथ टूटे हुए थे और वह ऊपर की तरफ चौधरी को घूर रहा था। चौधरी बहुत डर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह श्याम को चौधरी जमीन पर पड़ा हुआ मिला। श्याम ने चौधरी को उठाया और पूछा, तुम यहाँ कैसे? चौधरी बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, मैंने यहाँ हड्डियों से बना एक शैतान का ढांचा खड़ा हुआ देखा, फिर मुझे कुछ याद नहीं। सभी लोग पंचायत बुलाते हैं और उस शैतान के बारे में बात करने लगते हैं। पंचायत फैसला करती है कि वे रात को पहरा देंगे। उसी दिन शिवम अपनी कार लेकर गांव में घूमने आता है। उसकी मुलाकात सरपंच की बेटी से होती है। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हैं। सरपंच की बेटी शिवम को बताती है, हमारे गांव में इस शैतान की अफवाह फैली हुई है। मेरे पिताजी सरपंच हैं और वह सभी गांव वालों के साथ रात को पहरा देंगे। शिवम कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम भी चुपके से पहरा देंगे। सरपंच की बेटी मान जाती है। रात को सभी गांव वाले एक पेड़ के नीचे पहरा दे रहे थे। सरपंच की बेटी और शिवम एक पेड़ के पीछे छिपकर उस औरत को आते हुए देखते हैं। वह औरत हाथ में बोरा लेकर आती है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कुछ बोलने लगती है। अचानक पीछे से सरपंच की बेटी और शिवम निकलकर आते हैं। वे दोनों कहते हैं, तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह औरत उन दोनों को देखकर भागने लगती है। सरपंच की बेटी और शिवम उसके पीछे भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें शैतान खड़ा हुआ मिलता है और उसके पीछे वही औरत होती है। शैतान उन दोनों को देखकर हंसने लगता है। शिवम कहता है, तुम कौन हो? तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? अचानक शिवम अपनी बंदूक निकालता है और शैतान डर जाता है। शिवम वहीं के वहीं शैतान की खाल उतार देता है। सच सभी लोगों के सामने आ गया था।